हेलो एवरीवन, वेलकम टू बीपीएससी मेंटोर। इस वीडियो में हम लोग एडुटेरिया की जो बीपीएससी प्रैक्टिस सेट की बुक आई है वॉल्यूम 3, उसके प्रैक्टिस सेट नंबर 5 को हम लोग डिस्कस करेंगे। इससे पहले इसके और भी वीडियोस अपलोड किए जा चुके हैं, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। इसके साथ साथ हमारे चैनल पर एडुटेरिया की जो नई करंट अफेयर्स की बुक आई है, जिसमें 1.5 वर्ष के करंट अफेयर्स दिए गए हैं, उसका भी वीडियो अपलोडेड है, तो आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। और इस प्रैक्टिस सेट का पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। अगर वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक कर दीजिएगा और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस वेद में अंग एवं मगध का उल्लेख मिलता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, अथर्ववेद में। अथर्ववेद में अंग एवं मगध का उल्लेख मिलता है। और ऋग्वेद में बिहार के लिए कीकट या व्रात शब्द का प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट है, बिहार के किस प्राचीन नगर को कुसुमपुर के नाम से जाना जाता था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, पाटलिपुत्र को। पाटलिपुत्र को कुसुमपुर के नाम से भी जाना जाता था। और हर्यक वंश के शासक उदयन ने राजगृह के स्थान पर पाटलिपुत्र को अपनी राजधानी बनाया था। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? मांडा चिनाब नदी के तट पर स्थित है, तो ये सही है। चनहुद्रो सतलज नदी, तो ये गलत है। चनहुद्रो जो है वो सिंधु नदी के किनारे स्थित है। रंगपुर मादर नदी, ये सही है। कालीबंगा घग्घर नदी, तो ये भी सही है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, चनहुद्रो सिंधु नदी के किनारे स्थित है। और इसका उत्खनन 1931 ईस्वी में एन गोपाल मजूमदार ने कराया था। और चनहुद्रो जो है वो सिंध पाकिस्तान में स्थित है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में असत्य कथन की पहचान करें। हीन यानी महात्मा बुद्ध की पूजा भगवान के रूप में करते थे, तो ये कथन गलत है। हीन यानी नहीं, महायान शाखा के लोग महात्मा बुद्ध की पूजा भगवान के रूप में करते थे। महात्मा बुद्ध का जन्म 563 ईस्वी पूर्व में हुआ था, तो ये कथन सही है। महात्मा बुद्ध का जन्म 563 ईस्वी पूर्व में लुम्बिनी में हुआ था। बुद्ध के प्रवचनों का संकलन सुत्त पिटक में है, तो ये भी कथन सही है। बुद्ध के प्रवचनों का संकलन सुत्त पिटक में है और इसकी रचना आनंद ने प्रथम बौद्ध संगति में की थी। नेक्स्ट है, बुद्ध के जन्म का प्रतीक चिन्ह कमल एवं सांड को माना जाता है, तो यह भी कथन सही है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, हीन यानी महात्मा बुद्ध को भगवान नहीं बल्कि महापुरुष मानते थे। नेक्स्ट है, प्रसिद्ध संगमकालीन साहित्य शिल्पाधिकारम ग्रंथ की रचना किसने की थी? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, इलंगो आदिगल ने। प्रसिद्ध संगमकालीन साहित्य शिल्पाधिकरम ग्रंथ की रचना इलंगो आदिगल ने की थी। और तिरुवल्लुर ये तमिल कवि थे और इन्होंने कुरल की रचना की थी। नेक्स्ट है, प्रथम जैन संगति का आयोजन किस स्थल पर किया गया था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, पाटलिपुत्र में। प्रथम जैन संगति का आयोजन पाटलिपुत्र में किया गया था, लगभग 300 ईस्वी पूर्व में। और इसी में जैन धर्म दिगंबर और श्वेतांबर दो भागों में बट गया था। और दूसरी जैन संगति का आयोजन वल्लभी गुजरात में किया गया था। नेक्स्ट है, अशोक ने किस वर्ष कलिंग पर आक्रमण किया था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, 261 ईस्वी पूर्व में। अशोक ने अपने राज्याभिषेक के 8वें वर्ष यानी कि 261 ईस्वी पूर्व में कलिंग पर आक्रमण किया था। नेक्स्ट है, समुद्रगुप्त ने उत्तर भारत यानी कि आर्यावर्त के कितने शासकों को पराजित किया था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, 9। समुद्रगुप्त ने उत्तर भारत के 9 शासकों को पराजित किया था। और समुद्रगुप्त को इसके सिक्कों पर वीणा बजाते हुए दिखाया गया है। और स्मिथ ने समुद्रगुप्त को भारत के नेपोलियन की संज्ञा दी है। नेक्स्ट है, ऋग्वेद के किस मंडल में कृषि संबंधी प्रक्रिया का उल्लेख है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, चतुर्थ मंडल में। ऋग्वेद के चतुर्थ मंडल में कृषि संबंधी प्रक्रिया का उल्लेख मिलता है। नेक्स्ट है, कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु के पश्चात दिल्ली सल्तनत का शासक कौन बना था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ई, उपर्युक्त में से कोई नहीं। कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु के बाद 1210 ईस्वी में गुलाम वंश का शासक आराम शाह कुछ समय के लिए बना था। और आराम शाह के बाद फिर इल्तुतमिश शासक बना था। नेक्स्ट है, विजयनगर के किस शासक ने चीन के सम्राट के पास अपना राजदूत भेजा था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, बुक्का प्रथम ने। 1374 ईस्वी में बुक्का प्रथम ने चीन में एक दूत मंडल भेजा था। अगला प्रश्न है,
कौन अपनी उदारता एवं सहिष्णुता के कारण लघु अकबर के नाम से जाना जाता है? तो दारा शिकोह को उसकी सहिष्णुता और उदारता के कारण लघु अकबर कहा जाता था। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, दारा शिकोह। नेक्स्ट है, अकबर ने किस वर्ष इलाही संवत की शुरुआत की थी? तो अकबर ने 1583 ईस्वी में इलाही संवत की शुरुआत की थी। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा 1583। और अकबर ने दीन इलाही की स्थापना 1582 ईस्वी में की थी। अगला प्रश्न है, सूफीवाद सिलसिले में कौन सा सिलसिला संगीत के विरुद्ध था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, नक्शबंदी सिलसिला। सूफीवाद सिलसिले में नक्शबंदी सिलसिला संगीत के विरुद्ध था और इस सिलसिले के संस्थापक ख्वाजा बाकी बिल्लाह थे और औरंगजेब नक्शबंदी सिलसिले के संत ख्वाजा मासूम का शिष्य था। नेक्स्ट है, सिकंदर लोदी ने हुसैन सरकी को 1495-96 में पराजित कर किसे बिहार का प्रशासक नियुक्त किया था? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, दरिया खां नुहानी को। हुसैन शाह शर्की को पराजित कर सिकंदर लोदी ने दरिया खां नुहानी को बिहार का प्रशासक नियुक्त किया था। नेक्स्ट है, किताबुल यामनी के लेखक कौन थे? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, उतबी। किताबुल यामनी की रचना उतबी ने की थी और ताजुल मासिर हसन निजामी की रचना है। नेक्स्ट है, प्लासी के युद्ध के समय मुगल बादशाह कौन था? इसका सही उत्तर ऑप्शन सी, आलमगीर द्वितीय। प्लासी की लड़ाई 23 जून 1757 को अंग्रेजों एवं सिराजुद्दौला के मध्य हुई थी और इस युद्ध के समय मुगल सम्राट आलमगीर द्वितीय था और इस युद्ध में षड्यंत्र के माध्यम से अंग्रेजों की विजय होती है। अगला प्रश्न है, भारत माता का सोसाइटी नामक क्रांतिकारी संस्था का गठन किसने किया था? इसका सही उत्तर ऑप्शन ई, उपर्युक्त में से एक से अधिक। भारत माता सोसाइटी नामक क्रांतिकारी संस्था का गठन वर्ष 1904 ईस्वी में अजीत सिंह एवं अम्बा प्रसाद ने किया था। तो ऑप्शन ई इसका सही उत्तर हो जाएगा, अम्बा प्रसाद और अजीत सिंह। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित घटनाक्रम में कालक्रम के अनुसार सबसे बाद में कौन सी घटना घटित हुई थी? काकोरी षड्यंत्र केस ये 9 अगस्त 1925 को हुआ था। बारदोली सत्याग्रह ये 1928 में हुआ था। चटगांव शस्त्रागार लूट ये 1930 में हुआ था और नौजवान भारत सभा की स्थापना ये 1926 में इसकी स्थापना हुई थी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, सबसे बाद में चटगांव शस्त्रागार लूट हुआ था 1930 में। नेक्स्ट है, महात्मा गांधी दादा अब्दुल्ला का मुकदमा लड़ने के लिए किस वर्ष दक्षिण अफ्रीका गए थे? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, 1893 ईस्वी में। महात्मा गांधी ने 1891 ईस्वी में बैरिस्टर की डिग्री प्राप्त की थी और 1893 में दादा अब्दुल्ला का मुकदमा लड़ने के लिए दक्षिण अफ्रीका गए थे और गांधी जी 1915 ईस्वी में भारत लौटे थे। नेक्स्ट है, शिवाजी की मृत्यु के पश्चात कौन शिवाजी का उत्तराधिकारी बना था? इसका सही उत्तर ऑप्शन डी, संभाजी। शिवाजी की मृत्यु 21 अप्रैल 1660 ईस्वी को हुई थी और इसके पश्चात मराठों का उत्तराधिकारी संभाजी को बनाया गया था। नेक्स्ट है, किस वर्ष दक्कन कृषक राहत अधिनियम पारित किया गया था? इसका सही उत्तर ऑप्शन सी, 1879 ईस्वी में। दक्कन विद्रोह 1875 में हुआ था और इसके कारण दक्कन उपद्रव आयोग का गठन किया गया था और इसी आयोग के सुझाव पर दक्कन कृषक राहत अधिनियम 1879 पारित किया गया था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? बंग दर्शन बंकिम चंद्र चटर्जी ये सही है। बंग दूत राजा राममोहन राय ये भी सही है। वंदे मातरम लाला हरदयाल तो ये भी सही है। संध्या ब्रह्म बांधव उपाध्याय तो ये भी सही है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ई, उपर्युक्त में से कोई नहीं, सभी सही सुमेलित है। बंग दर्शन बंकिम चंद्र चटर्जी, बंग दूत राजा राममोहन राय, वंदे मातरम लाला हरदयाल और संध्या ब्रह्म बांधव उपाध्याय। अगला प्रश्न है, सर्वप्रथम भागवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद निम्नलिखित में से किसने किया था? तो भागवत गीता का चार्ल्स विल्किंस ने अंग्रेजी में अनुवाद किया था। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, चार्ल्स विल्किंस ने। और वारेन हेस्टिंग्स के काल में इसका अनुवाद किया गया था और इसकी प्रस्तावना को स्वयं वारेन हेस्टिंग्स ने लिखा था। नेक्स्ट है, 19वीं शताब्दी के धर्म एवं समाज सुधार आंदोलनों ने जनसंख्या के किस वर्ग को मुख्य रूप से आकर्षित नहीं किया था? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, निर्धन सर्वसाधारण वर्ग को। 19वीं शताब्दी के सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन से मुख्य रूप से बुद्धिजीवी, नगरीय उच्च जातियां एवं उदार रजवाड़े प्रभावित थे
और निर्धन सर्वसाधारण वर्ग इस आंदोलन से लगभग अप्रभावित रहा था। नेक्स्ट है, कांग्रेस के किस अधिवेशन में अखिल भारतीय खादी बोर्ड की स्थापना की गई थी? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, 1923 का काकीनाडा अधिवेशन। कांग्रेस का 38वां अधिवेशन 1923 ईस्वी में मौलाना मोहम्मद अली जौहर की अध्यक्षता में काकीनाडा में हुआ था और इस अधिवेशन में अखिल भारतीय खादी बोर्ड की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हम आग के साथ खेलने जा रहे हैं, हम दो धारी का प्रयोग करने जा रहे हैं जिसकी चोट उल्टे हमारे ऊपर पड़ सकती है। भारत छोड़ो आंदोलन के पूर्व उपरोक्त कथन किसने कहा था? तो ये कथन जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, जवाहरलाल नेहरू। देखिए, स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस को याद रखेंगे क्योंकि बीपीएससी सीडीपीओ में स्टेटमेंट वाले बहुत से क्वेश्चंस आए थे। नेक्स्ट है, द्वितीय दिल्ली दरबार का आयोजन किस गवर्नर जनरल या वायसराय के समय हुआ था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, लॉर्ड कर्जन। द्वितीय दिल्ली दरबार का आयोजन वर्ष 1903 ईस्वी में लॉर्ड कर्जन के समय हुआ था और इस दरबार में एडवर्ड सेवेंथ और महारानी अलेक्जेंड्रा को भारत का सम्राट एवं सम्राज्ञी नियुक्त किया गया था। और पहला दिल्ली दरबार 1877 में लॉर्ड लिटन के द्वारा आयोजित किया गया था और इसमें महारानी विक्टोरिया को भारत की सम्राज्ञी घोषित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कलकत्ता का संस्थापक कौन था? तो जॉब चरनॉक ये कलकत्ता का संस्थापक था। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। कोलिकाता, गोविंदपुर और सूतानती को मिलाकर जॉब चरनॉक ने फोर्ट विलियम की स्थापना की थी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सा एक युग्म सुमेलित नहीं है? लॉर्ड हेस्टिंग्स, आंग्ल नेपाल युद्ध, तो ये सही है। हेक्टर मुनरो, बक्सर का युद्ध, ये भी सही है। लॉर्ड कॉर्नवालिस, तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध, तो ये गलत है। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध लॉर्ड हेस्टिंग्स के समय हुआ था। लॉर्ड वेलेजली, चतुर्थ आंग्ल मराठा युद्ध, तो ये सही है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध ये लॉर्ड हेस्टिंग्स के काल में हुआ था। नेक्स्ट है, सुभाष चंद्र बोस को देशनायक की उपाधि किसने प्रदान की थी? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, रविंद्रनाथ टैगोर ने। सुभाष चंद्र बोस को देशनायक की उपाधि रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा दिया गया था और महात्मा गांधी ने सुभाष चंद्र बोस को देशभक्तों का देशभक्त कहा था। नेक्स्ट है, 1937 में हुए प्रांतीय चुनाव में कांग्रेस पार्टी की सरकार ने कुल कितने माह तक शासन किया था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, 28 माह तक। भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत 1937 ईस्वी में चुनाव हुए थे और इसके बाद 8 प्रांतों में कांग्रेस की सरकार बनी थी जिसने कुल 28 माह तक शासन किया था। नेक्स्ट है, गांधी जी ने किस विदेशी पत्रकार को डांडी मार्च के समय साबरमती आश्रम में ठहराया था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, वेब मिलर को। गांधी जी ने 12 मार्च 1930 को साबरमती आश्रम से अपनी डांडी यात्रा प्रारंभ की थी और इस दौरान उन्होंने विदेशी पत्रकार वेब मिलर को साबरमती आश्रम में ठहराया था। अगला प्रश्न है, कांग्रेस ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग नहीं लिया था? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, प्रथम एवं तृतीय गोलमेज सम्मेलन में। कांग्रेस ने प्रथम एवं तृतीय गोलमेज सम्मेलन में भाग नहीं लिया था और कांग्रेस ने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था और इसमें कांग्रेस का प्रतिनिधित्व महात्मा गांधी ने किया था। प्रथम गोलमेज सम्मेलन 1930 ईस्वी में हुआ था, दूसरा 1931 में और तीसरा 1932 में हुआ था। नेक्स्ट है, बहुजन समाज के संस्थापक कौन थे? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, मुकुंदराव पाटिल। बहुजन समाज के संस्थापक मुकुंदराव पाटिल थे। नेक्स्ट है, अंग्रेजों द्वारा बिहार के किस स्थान पर 1620 ईस्वी में अपनी प्रथम फैक्ट्री स्थापित की गई थी? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, आलमगंज में। शोरा व्यापार का लाभ उठाने के लिए अंग्रेजों ने 1620 ईस्वी में पटना के आलमगंज में अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित की थी जो कि 1921 में बंद कर दी गई थी। नेक्स्ट है, बॉयज एसोसिएशन का गठन बिहार के किस स्थान पर किया गया था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, दरभंगा में। पूर्वी बंगाल में कुछ क्रांतिकारियों की प्रेरणा से बैरिस्टर अशफाक खां की अध्यक्षता में दरभंगा के राज मैदान में 1908 ईस्वी में एक सभा में बॉयज एसोसिएशन का गठन किया गया था। नेक्स्ट है, बिहार के पटना बांकीपुर में स्थापित होम रूल लीग के अध्यक्ष कौन थे? इसका सही उत्तर ऑप्शन सी, मजहरुल हक। 16 दिसंबर 1916 को पटना के बांकीपुर में होम रूल लीग का गठन किया गया था और इसके अध्यक्ष मजहरुल हक थे। नेक्स्ट है, बिहार के चंपारण जिले में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था?
इसका सही उत्तर ऑप्शन बी, विपिन बिहारी वर्मा ने। बिहार में सर्वप्रथम चंपारण एवं सारण जिले में नमक सत्याग्रह की शुरुआत हुई थी और चंपारण में नमक आंदोलन के जत्थे का नेतृत्व विपिन बिहारी वर्मा ने किया था। अगला प्रश्न है, बिहार में शुरू हुए व्यक्तिगत सत्याग्रह के सबसे पहले सत्याग्रही निम्नलिखित में कौन थे? इसका सही उत्तर ऑप्शन सी, श्री कृष्ण सिंह। बिहार में 28 नवंबर 1940 ईस्वी को व्यक्तिगत सत्याग्रह की शुरुआत हुई थी और श्री कृष्ण सिंह बिहार के पहले सत्याग्रही बने थे, जबकि बिहार के दूसरे सत्याग्रही अनुग्रह नारायण सिंह थे। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है? 9 डिग्री चैनल लक्षद्वीप व मालदीव के मध्य, तो ये सही है। डंकन पास दक्षिणी अंडमान व मध्य अंडमान के मध्य, तो ये गलत है। डंकन पास ये दक्षिणी और छोटा अंडमान द्वीप समूह के मध्य है। 8 डिग्री चैनल मिनिकॉय व मालदीव के मध्य, तो ये सही है, ये मालदीव होगा। ठीक है। ग्रेट चैनल सुमात्रा व ग्रेट निकोबार के मध्य, तो ये भी सही है। ग्रेट चैनल सुमात्रा द्वीप समूह व ग्रेट निकोबार द्वीप समूह के मध्य है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, डंकन पास ये दक्षिणी और छोटा अंडमान द्वीप समूह के मध्य है। नेक्स्ट है, भारत की दक्षिणतम पर्वत श्रेणी है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, कार्डेमम या इलायची पहाड़ियाँ। भारत की दक्षिणतम पर्वत श्रेणी कार्डेमम हिल्स या इलायची पहाड़ियाँ है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सा धात्विक खनिज आग्नेय तथा कायांतरित चट्टानों में नहीं पाया जाता है? इसका सही उत्तर ऑप्शन डी, कोयला। आग्नेय तथा कायांतरित चट्टानों में कोयला नहीं पाया जाता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस राज्य में सर्वाधिक पाइराइट पाए जाते हैं? इसका सही उत्तर ऑप्शन ए, बिहार में। सर्वाधिक पाइराइट बिहार में पाए जाते हैं और भारत का लगभग 95% पाइराइट बिहार राज्य में पाया जाता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा वह कारक नहीं है जो किसी क्षेत्र की जलवायु को नियंत्रित करता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, औसत वर्षा। औसत वर्षा किसी क्षेत्र की जलवायु को नियंत्रित नहीं करती है। अक्षांशीय स्थिति, वनस्पति के प्रकार और समुद्र से दूरी, ये सभी जलवायु को नियंत्रित करने वाले कारक हैं। नेक्स्ट है, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन भारत के किन किन क्षेत्रों में पाए जाते हैं? पश्चिमी घाट के पूर्वी ढाल, तो ये गलत है, पश्चिमी घाट के पश्चिमी ढाल पर पाए जाते हैं। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में, तो ये सही है। अरावली पर्वत श्रृंखला पर, तो ये गलत है। उत्तर पूर्वी क्षेत्र की पहाड़ियों पर, तो ये सही है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, केवल 2 और 4 सही है। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन भारत के पश्चिमी घाट के पश्चिमी ढाल पर, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में और उत्तर पूर्वी क्षेत्र की पहाड़ियों पर पाए जाते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है? पनामा नहर ये कैरेबियन सागर एवं प्रशांत महासागर को जोड़ती है, तो ये सही है। स्वेज नहर ये लाल सागर एवं अरब सागर को जोड़ती है, तो ये गलत है। स्वेज नहर लाल सागर को भूमध्य सागर से जोड़ती है। नेक्स्ट है, कील नहर बाल्टिक सागर एवं उत्तरी सागर, तो ये सही है। ईरी नहर ईरी झील को मिशिगन झील से जोड़ती है, तो ये भी सही है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, स्वेज नहर ये भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है। नेक्स्ट है, एशिया महादेश का सबसे बड़ा द्वीप निम्नलिखित में से कौन है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, बोर्नियो। एशिया महादेश का सबसे बड़ा द्वीप बोर्नियो है और ये दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा द्वीप है। और बोर्नियो ये 3 देशों में बटा हुआ है, इंडोनेशिया, मलेशिया और ब्रुनेई। और ग्रीनलैंड ये दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप है और दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा द्वीप न्यू गिनी है और यह ऑस्ट्रेलिया के उत्तर में स्थित है। नेक्स्ट है, महिलाओं को उनके पति की पैतृक संपत्ति में सस्वामित्व का अधिकार देने वाला पहला राज्य कौन बना है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन ए, उत्तराखंड। उत्तराखंड सरकार ने महिलाओं को उनके पति की पैतृक संपत्ति में सहस्वामित्व का अधिकार देने के लिए अध्यादेश जारी किया है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है? ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना है, फिनलैंड की हेलसिंकी, नीदरलैंड की एम्स्टर्डम और यूक्रेन की कीव, ये सभी सही सुमेलित है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ई, उपरोक्त में से कोई नहीं, सभी सही सुमेलित है। नेक्स्ट है, 8वीं पंचवर्षीय योजना निम्न में से किस मॉडल पर आधारित थी? इसका सही उत्तर ऑप्शन ए, जॉन डब्ल्यू मिलर मॉडल पर। 8वीं पंचवर्षीय योजना जॉन डब्ल्यू मिलर मॉडल पर आधारित थी और इसका काल था 1992 से 97। पहली पंचवर्षीय योजना हेराल्ड डॉमर मॉडल पर आधारित थी
और दूसरी पंचवर्षीय योजना ये पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी। नेक्स्ट है, किस समिति ने सर्वप्रथम सेवाओं पर कर लगाने की सिफारिश की थी? इसका सही उत्तर ऑप्शन ए, चेलैया समिति। सर्वप्रथम चेलैया समिति ने सेवाओं पर कर लगाने की सिफारिश की थी। नेक्स्ट है, प्राथमिक घाटा एवं ब्याज भुगतान का योग निम्न में से किसके बराबर होता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, राजकोषीय घाटा। प्राथमिक घाटा एवं ब्याज भुगतान का योग राजकोषीय घाटा के बराबर होता है। नेक्स्ट है, भारतीय रिजर्व बैंक निम्न में से कौन सा कार्य नहीं करता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ई, कृषि वित्त की व्यवस्था, विदेशी विनिमय का नियंत्रण, साख नियंत्रण और पत्र मुद्रा का नियंत्रण। ये सभी आरबीआई के कार्य हैं। नेक्स्ट है, मुद्रास्फीति तथा बेरोजगारी के संबंध को कौन सा वक्र दर्शाता है? तो फिलिप्स वक्र ये मुद्रास्फीति तथा बेरोजगारी के संबंध को दर्शाता है। तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, फिलिप्स वक्र। और लाफर वक्र ये कर दरों और सरकार द्वारा अर्जित कर राजस्व के बीच संबंध को प्रदर्शित करता है। नेक्स्ट है, निम्नांकित में कौन प्रत्यक्ष कर का उदाहरण नहीं है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ई, निगम कर, प्रतिभूति लेन देन कर, पूंजीगत लाभ कर और आयकर। ये सभी प्रत्यक्ष कर के उदाहरण हैं। नेक्स्ट है, इनसाइडर ट्रेडिंग का संबंध किससे है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, शेयर बाजार से। इनसाइडर ट्रेडिंग का संबंध शेयर बाजार से है। जब कंपनी की गोपनीय सूचना रखने वाला व्यक्ति शेयरों का क्रय विक्रय करता है तो यह इनसाइडर ट्रेडिंग कहलाता है। नेक्स्ट है, भारतीय आयात निर्यात बैंक की स्थापना कब की गई थी? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, 1982 ईस्वी में। भारतीय आयात निर्यात बैंक की स्थापना 1982 ईस्वी में की गई थी। नेक्स्ट है, निम्न में कौन विदेशी मुद्रा भंडार के अंतर्गत शामिल नहीं किया जाता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ई, विदेशी परिसंपत्तियां, स्वर्ण भंडार, एसडीआर और आईएमएफ के पास रिजर्व कोष। ये सभी विदेशी मुद्रा भंडार के अंतर्गत शामिल किए जाते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा देश के आर्थिक विकास का सबसे अच्छा मापक है? इसका सही उत्तर ऑप्शन ए, वास्तविक प्रति व्यक्ति आय। किसी देश के आर्थिक विकास का सबसे अच्छा मापक वास्तविक प्रति व्यक्ति आय है। नेक्स्ट है, एक धन जो आसानी से विदेश से आता है लेकिन आसानी से चला जाता है, इसे इस प्रकार से जाना जाता है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, हॉट मनी। हॉट मनी आसानी से आता है और आसानी से निकल भी जाता है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा एक विश्व बैंक समूह में शामिल नहीं है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, व्यापार व प्रशुल्क पर सामान्य समझौता। व्यापार तथा प्रशुल्क पर सामान्य समझौता का संबंध विश्व व्यापार संगठन से है, जबकि ये तीनों अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक, अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम और बहुपक्षीय निवेश एवं गारंटी एजेंसी, इन तीनों का संबंध विश्व बैंक समूह से है। नेक्स्ट है, भारत में मुद्रा के निर्गमन हेतु निम्न में से कौन सी प्रणाली अपनाई गई है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, न्यूनतम आरक्षित प्रणाली। भारत में मुद्रा का निर्गमन न्यूनतम आरक्षित प्रणाली के आधार पर आरबीआई के द्वारा किया जाता है और इसे 1956 ईस्वी में आनुपातिक कोष प्रणाली के स्थान पर अपनाया गया था। नेक्स्ट है, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना निम्न में से किस समिति की सिफारिश पर की गई थी? तो हिल्टन यंग समिति की सिफारिश पर की गई थी। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, हिल्टन यंग समिति। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा संगठन भारत में म्यूचुअल फंड का नियमन करता है? तो सेबी भारत में म्यूचुअल फंड का नियमन करता है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, सेबी। नेक्स्ट है, केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने दुबई एक्सपो 2022 में प्रवासी भारतीयों को प्रशिक्षित करने के लिए किस परियोजना की शुरुआत की है? इसका सही उत्तर ऑप्शन ए, तेजस। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने 26 मार्च को दुबई एक्सपो 2020 में प्रवासी भारतीयों को प्रशिक्षित करने के लिए स्किल इंडिया इंटरनेशनल प्रोजेक्ट तेजस को लॉन्च किया है और इसका उद्देश्य भारतीयों को कौशल प्रमाणन और विदेशों में रोजगार देना है। नेक्स्ट है, 94वें अकादमी पुरस्कारों के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? बेस्ट फिल्म का पुरस्कार कोडा को दिया गया, तो ये सही है। बेस्ट एक्टर का पुरस्कार विल स्मिथ को दिया गया, तो ये भी सही है। बेस्ट एक्ट्रेस का पुरस्कार जेसिका चेस्टेन को दिया गया, तो ये भी सही है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ई,
उपरोक्त में से एक से अधिक। 94वां अकादमी पुरस्कार या ऑस्कर पुरस्कार का आयोजन लॉस एंजलिस यूएसए में किया गया था और इसमें कोडा को सर्वश्रेष्ठ फिल्म, विल स्मिथ को सर्वश्रेष्ठ अभिनेता और जेसिका चेस्टन को सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार दिया गया और जेन कैंपियन को सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार दिया गया था। नेक्स्ट है, खाद्य और कृषि संगठन द्वारा भारत के किस शहर को 2021 ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड के रूप में मान्यता दी गई है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ई, उपर्युक्त में से एक से अधिक। हैदराबाद और मुंबई को 2021 ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड के रूप में भारत के 2 शहरों हैदराबाद और मुंबई को मान्यता दी गई है। नेक्स्ट है, निम्न में से किस राज्य ने 2500 साल पुरानी साइक्लोपियन वॉल के लिए यूनेस्को के हेरिटेज स्थल की मांग के लिए प्रस्ताव भेजा है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, बिहार ने। बिहार सरकार ने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण को राजगीर में 2500 साल से अधिक पुरानी साइक्लोपियन दीवार को यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल में सूचीबद्ध करने के लिए एक प्रस्ताव भेजा है और ये दीवार 40 किलोमीटर लंबी है। नेक्स्ट है, हाल ही में आयोजित यूएस ओपन 2021 के पुरुष एकल के विजेता कौन है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, डेनियल मेदवेदेव। रूस के टेनिस खिलाड़ी डेनियल मेदवेदेव ने विश्व के नंबर 1 टेनिस खिलाड़ी नोवाक जोकोविच को हराकर यूएस ओपन 2021 का खिताब जीता है। नेक्स्ट है, भारत के किस शहर में कोरोना के नए वेरिएंट XE के पहले मामले की पुष्टि की गई? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, मुंबई में। कोरोना के नए वेरिएंट XE के पहले मामले की पुष्टि मुंबई में की गई। नेक्स्ट है, किसानों को आवश्यक वैज्ञानिक जानकारी प्रदान करने के उद्देश्य से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किस राज्य में दूधवाणी नामक एक सामुदायिक रेडियो स्टेशन का उद्घाटन किया गया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, गुजरात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा दूधवाणी नामक एक सामुदायिक रेडियो स्टेशन का उद्घाटन गुजरात में किया गया है। नेक्स्ट है, 8 मार्च 2022 को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है और इस वर्ष इसकी थीम क्या थी? तो इस वर्ष इसकी थीम थी जेंडर इक्वालिटी टुडे फॉर अ सस्टेनेबल टुमारो। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की थीम थी जेंडर इक्वालिटी टुडे फॉर अ सस्टेनेबल टुमारो और 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट है, हाल ही में 5वीं संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण सभा कहाँ संपन्न हुई? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, केनिया की राजधानी नैरोबी में। हाल ही में 5वीं संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण सभा केनिया की राजधानी नैरोबी में संपन्न हुई और इस सभा में 175 देशों ने हिस्सा लिया था। नेक्स्ट है, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने ट्रांसजेंडर समुदाय और भीख मांगने के कार्य में लगे लोगों के कल्याण के लिए कौन सी योजना शुरू की है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, स्माइल योजना। केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार ने स्माइल नामक केंद्रीय क्षेत्र की एक योजना शुरू की है और स्माइल का फुल फॉर्म है सपोर्ट फॉर मार्जिनलाइज्ड इंडिविजुअल्स फॉर लाइवलीहुड एंड इंटरप्राइज। नेक्स्ट है, भारत के यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस यानी कि यूपीआई प्लेटफॉर्म को अपनाने वाला पहला देश कौन बना है? तो भूटान बना है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, वर्ष 2023 में पहली विश्व बधिर T20 क्रिकेट चैंपियनशिप का आयोजन किस राज्य में किया जाएगा? इसका सही उत्तर ऑप्शन डी, केरल में। वर्ष 2023 में पहली बधिर T20 क्रिकेट चैंपियनशिप का आयोजन केरल में किया जाएगा। नेक्स्ट है, हाल ही में कौन सी अदालत देश की पहली पेपरलेस अदालत बन गई है? तो देश की पहली पेपरलेस अदालत केरल हाई कोर्ट बन गई है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, केरल हाई कोर्ट। नेक्स्ट है, सागर परिक्रमा कार्यक्रम का पहला चरण किस राज्य में शुरू किया गया? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, गुजरात में। सागर परिक्रमा कार्यक्रम का पहला चरण गुजरात राज्य में शुरू किया गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में बिहार के नए मुख्य सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, आमिर सुबहानी को। हाल ही में बिहार के नए मुख्य सचिव के रूप में आमिर सुबहानी को नियुक्त किया गया है और ये 1887 बैच के भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी हैं। नेक्स्ट है, बिम्स्टेक में शामिल सहयोगी देश के मध्य संयुक्त सैन्य अभ्यास पैनेक्स 2021 का आयोजन कहाँ किया गया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, पुणे में। बिम्स्टेक में शामिल सहयोगी देशों के मध्य संयुक्त सैन्य अभ्यास पैनेक्स 2021 का आयोजन पुणे में किया गया। अगला प्रश्न है,
केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा जारी घोषणा के अनुसार किस तिथि को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाया जाएगा? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, 15 नवंबर को। केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा जारी घोषणा के अनुसार 15 नवंबर को बिरसा मुंडा की जयंती जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाई जाएगी और इसी दिन वर्ष 2000 में झारखंड की स्थापना हुई थी। अगला प्रश्न है, पद्म विभूषण से सम्मानित बाबा साहेब पुरंदरे का निधन हाल ही में हो गया, वे किस क्षेत्र से संबंधित थे? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, इतिहासकार एवं लेखक। पद्म विभूषण से सम्मानित बाबा साहेब पुरंदरे का निधन हाल ही में हो गया और वे इतिहासकार एवं लेखक थे। नेक्स्ट है, हाल ही में प्रकाशित की गई पुस्तक द मोदी गैम्बिट डिकोडिंग मोदी 2.0 के लेखक कौन है? इसका सही उत्तर ऑप्शन सी, संजू वर्मा। द मोदी गैम्बिट डिकोडिंग मोदी 2.0 पुस्तक के लेखक संजू वर्मा है। द मॉन्क हु ट्रांसफॉर्म्ड उत्तर प्रदेश, इसके लेखक है शांतनु गुप्ता। वाटरशेड हाउ वी डिस्ट्रॉयड इंडियाज वाटर एंड हाउ वी कैन सेव इट, इसके लेखक हैं मृदुला रमेश। और राज कपूर द मास्टर एट वर्क के लेखक हैं राहुल रवैल। नेक्स्ट है, दिसंबर 2021 में जारी चौथे राज्य स्वास्थ्य सूचकांक के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? यह नीति आयोग द्वारा जारी किया गया, तो यह कथन सही है। बड़े राज्यों में केरल को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ, तो यह भी सही है। और इसमें अंतिम स्थान बिहार का रहा, तो यह कथन गलत है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, केवल 3 गलत है। चौथे राज्य स्वास्थ्य सूचकांक को नीति आयोग के द्वारा जारी किया गया। इसमें प्रथम स्थान पर केरल तथा दूसरे स्थान पर तमिलनाडु रहा और इसमें अंतिम स्थान उत्तर प्रदेश को प्राप्त हुआ है, जबकि बिहार को नीचे से दूसरा स्थान प्राप्त हुआ है। वहीं छोटे राज्यों में प्रथम स्थान मिजोरम को प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट है, हाल ही में बिहार सरकार द्वारा बाल विवाह तथा दहेज प्रथा को समाप्त करने के उद्देश्य से किस अभियान की शुरुआत की गई है? इसका सही उत्तर ऑप्शन सी, समाज सुधार अभियान। बिहार सरकार के द्वारा बाल विवाह तथा दहेज प्रथा को समाप्त करने के उद्देश्य से समाज सुधार अभियान की शुरुआत की गई है और इस अभियान के दौरान 12 जिलों में 12 जनसभाएं आयोजित की जाएंगी। नेक्स्ट है, हाल ही में किस बैंक ने भारत का पहला स्टैंड अलोन मेटल डेबिट कार्ड लॉन्च किया है? इसका सही उत्तर ऑप्शन डी, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक ने। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक ने हाल ही में भारत का पहला स्टैंड अलोन मेटल डेबिट कार्ड लॉन्च किया है। नेक्स्ट है, भारत ने किस वर्ष तक नेट जीरो उत्सर्जन का लक्ष्य निर्धारित किया है? इसका सही उत्तर ऑप्शन डी, 2070 तक। कॉप 26 में, जो कि ग्लासगो यूके में आयोजित हुआ था, उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पंच अमृत का मंत्र दिया था और इसके अनुसार भारत 2070 तक नेट जीरो का लक्ष्य हासिल कर लेगा। नेक्स्ट है, भारत का पहला घास संरक्षण क्षेत्र का निर्माण कहाँ किया गया है? इसका सही उत्तर ऑप्शन ए, उत्तराखंड में। उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले के रानीखेत में भारत के पहले घास संरक्षण क्षेत्र का निर्माण किया गया है। नेक्स्ट है, अक्टूबर 2021 में किस देश की अध्यक्षता में 18वें भारत आसियान शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया? इसका सही उत्तर ऑप्शन बी, ब्रुनेई की अध्यक्षता में। 18वें भारत आसियान शिखर सम्मेलन का आयोजन ब्रुनेई की अध्यक्षता में किया गया और ब्रुनेई के सुल्तान के आमंत्रण पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसमें भाग लिया। नेक्स्ट है, हाल ही में जारी ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2021 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? इसका सही उत्तर ऑप्शन बी, 101वां स्थान। ग्लोबल हंगर इंडेक्स में 116 देशों में भारत को 101वां स्थान प्राप्त हुआ है, जबकि पिछले वर्ष भारत को 94वां स्थान प्राप्त हुआ था। और ग्लोबल हंगर इंडेक्स को कंसर्न वर्ल्ड वाइड और वेल्थ हंगर हिल्फे के द्वारा जारी किया जाता है। अगला प्रश्न है, पुस्तक दिल्ली अ सोलिलोकी के लिए वर्ष 2021 का साहित्य का जेसीबी पुरस्कार कौन जीता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, एम मुकुंदन। लेखक एम मुकुंदन को पुस्तक दिल्ली अ सोलिलोकी के लिए साहित्य का 2021 का जेसीबी पुरस्कार दिया गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य के प्रसिद्ध सफ़ेद प्याज और वाडा कोलम चावल को जीआई टैग प्रदान किया गया? इसका सही उत्तर ऑप्शन सी, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के अलीबाग के सफ़ेद प्याज तथा वाडा कोलम चावल को जीआई टैग प्रदान किया गया है। नेक्स्ट है, टाइम मैगजीन द्वारा किसे 2021 के लिए पर्सन ऑफ द ईयर चुना गया है? इसका सही उत्तर ऑप्शन सी, एलन मस्क को। टाइम मैगजीन ने टेस्ला के सीईओ एलन मस्क को 2021 के लिए पर्सन ऑफ द ईयर नामित किया है।
और स्पेस एक्स के संस्थापक और सीईओ भी एलन मस्क हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में किस भारतीय वास्तुकार को ब्रिटेन के प्रतिष्ठित शाही पदक रॉयल गोल्ड मेडल 2022 से सम्मानित किया गया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, बालकृष्ण दोषी को। हाल ही में भारतीय वास्तुकार बालकृष्ण दोषी को प्रतिष्ठित शाही पदक रॉयल गोल्ड मेडल 2022 से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट है, निम्न में कौन कथन गलत है? भारत शासन अधिनियम 1919 के अंतर्गत पहली बार केंद्रीय बजट को राज्यों के बजट से अलग कर दिया गया। तो ये कथन सही है। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत भारत में केंद्रीय प्रशासन की नींव रखी गई। तो यह कथन सही है। भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत प्रांतीय स्वायत्तता की शुरुआत की गई। तो यह भी कथन सही है। नेक्स्ट है, 1909 के अधिनियम के अंतर्गत अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली की शुरुआत हुई। तो यह कथन गलत है। 1892 ईस्वी के भारत परिषद अधिनियम के अंतर्गत अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली की शुरुआत हुई थी। तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। 1909 नहीं, 1892 के अधिनियम के अंतर्गत अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली की शुरुआत हुई थी। अगला प्रश्न है, अंतरिम सरकार 1946 के मंत्री और उसके विभाग का सही मिलान करें। सरदार पटेल, तो सरदार पटेल को गृह, सूचना और प्रसारण विभाग मिला था। तो हो जाएगा गृह विभाग। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, इनको खाद्य एवं कृषि विभाग मिला था। जगजीवन राम, इनको श्रम विभाग तथा लियाकत अली खान को वित्त विभाग मिला था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 2, 1, 4, 3। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा 2, 1, 4, 3। नेक्स्ट है, किस अनुच्छेद के तहत संसद को संविधान में संशोधन करने की शक्ति प्रदान की गई है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, अनुच्छेद 368 यानी कि आर्टिकल 368 के अंतर्गत। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा जारी होने के कितने माह के भीतर संसद के दोनों सदनों द्वारा अनुमोदित होनी आवश्यक है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, 1 माह के भीतर। राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा का अनुमोदन संसद के दोनों सदनों के द्वारा 1 माह के भीतर करना आवश्यक है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा नहीं की जाती है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, कैबिनेट सचिव। प्रधानमंत्री, संघ शासित प्रदेश के मुख्यमंत्री और महान्यायवादी की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, लेकिन कैबिनेट सचिव की नियुक्ति प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की नियुक्ति की समिति के द्वारा की जाती है। नेक्स्ट है, भारतीय संसद निम्नलिखित में से किससे मिलकर बनती है? इसका सही उत्तर ऑप्शन डी, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति से। भारतीय संसद लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति से मिलकर बनती है। और संविधान के भाग 5 के अंतर्गत अनुच्छेद 79 से 122 तक संसद के गठन, संरचना, अवधि, अधिकारियों, प्रक्रिया, विशेषाधिकार व अन्य शक्तियों के बारे में वर्णन किया गया है। नेक्स्ट है, उच्च न्यायालय के संदर्भ में निम्न में कौन सा कथन सही है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, उच्च न्यायालय के न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति राज्य विधानमंडल व केंद्र सरकार दोनों के अधिनियमों और कार्यकारी आदेशों की संवैधानिकता के परीक्षण के लिए है। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय विकास परिषद के अध्यक्ष कौन होते हैं? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, प्रधानमंत्री। राष्ट्रीय विकास परिषद के अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं और राष्ट्रीय विकास परिषद एक संविधानेतर संस्था है। नेक्स्ट है, प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम निम्न में से किस विषय पर किया गया था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, भूमि सुधार पर। भारतीय संविधान में प्रथम संशोधन वर्ष 1951 ईस्वी में किया गया था, जो कि भूमि सुधार पर आधारित था और इस संविधान संशोधन में 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया था। नेक्स्ट है, किस संविधान संशोधन द्वारा शिक्षा, वन, वन्य जीवों एवं पक्षियों का संरक्षण विषय को राज्य सूची से संवर्ती सूची में स्थानांतरण किया गया? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, 42वां संविधान संशोधन अधिनियम। 42वें संविधान संशोधन के द्वारा शिक्षा, वन, वन्य जीवों एवं पक्षियों का संरक्षण विषय को राज्य सूची से संवर्ती सूची में स्थानांतरित किया गया था। नेक्स्ट है, भारत में वर्तमान में कितने केंद्र शासित प्रदेश और राज्य हैं? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ई, उपर्युक्त में से कोई नहीं। वर्तमान में भारत में 8 केंद्र शासित प्रदेश और 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश इस प्रकार है: दिल्ली, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, चंडीगढ़, दादर नगर हवेली और दमन और दीव, लक्षद्वीप, पुदुचेरी, जम्मू और कश्मीर और लद्दाख। नेक्स्ट है, निम्न में से किस विधेयक को पेश करने के लिए राष्ट्रपति की पूर्व सहमति की आवश्यकता होती है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ई, नए राज्यों के निर्माण संबंधी विधेयक, धन विधेयक, वित्त विधेयक, इन सभी के लिए राष्ट्रपति की पूर्व सहमति की आवश्यकता होती है।
नेक्स्ट है, वर्तमान में राष्ट्रपति और मंत्रिपरिषद के मध्य संबंधों का संचालन निम्न में से किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा संचालित होता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के द्वारा। नेक्स्ट है, प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है? इसका गठन 1966 में किया गया था, तो यह कथन सही है। इसके अध्यक्ष मोरारजी देसाई थे, तो यह भी सही है। इसने अपनी रिपोर्ट 1969 में प्रस्तुत की, तो यह भी सही है। इसने केंद्र राज्य संबंधों को सुधारने के लिए 22 सिफारिशें प्रस्तुत की थी, तो यह भी सही है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ई, उपर्युक्त में से कोई नहीं। ये सभी कथन सही है। नेक्स्ट है, यदि लोकसभा किसी एक मंत्री के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित कर देता है तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, प्रधानमंत्री सहित समस्त मंत्रिपरिषद को त्यागपत्र देना पड़ता है। यदि लोकसभा किसी एक मंत्री के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित कर देता है तो प्रधानमंत्री सहित समस्त मंत्रिपरिषद को त्यागपत्र देना पड़ता है। नेक्स्ट है, गोलीय दर्पण की फोकस दूरी है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ई, गोलीय दर्पण की फोकस दूरी ये प्रकाश पर निर्भर नहीं करती है और यह सभी प्रकाश के लिए समान है। नेक्स्ट है, वाहनों में लगे रियर व्यू मिरर द्वारा उत्पन्न आवर्धन होता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1 से कम। वाहनों में उत्तल दर्पण का उपयोग रियर व्यू मिरर के रूप में किया जाता है, क्योंकि रियर व्यू मिरर में प्रतिबिंब की ऊंचाई वस्तु की ऊंचाई से कम होती है, इसलिए इसका आवर्धन 1 से कम होता है। नेक्स्ट है, जब हम बिजली बिल का भुगतान करते हैं तो हम किसके लिए भुगतान कर रहे हैं? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, उपभोग हुए ऊर्जा के लिए। बिजली के बिल की इकाई kWh होती है, यानी कि किलोवाट आवर, जो कि ऊर्जा की इकाई है। इसलिए हम खपत की गई विद्युत ऊर्जा की राशि का भुगतान करते हैं। नेक्स्ट है, एक परिपथ में प्रभावी प्रतिरोध को बढ़ाने के लिए प्रतिरोध को जोड़ा जाता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, श्रृंखला में। एक परिपथ में प्रभावी प्रतिरोध को बढ़ाने के लिए प्रतिरोधों को श्रृंखला यानी कि श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। नेक्स्ट है, चुंबक में सबसे अधिक आकर्षण किस भाग का होता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, ध्रुव पर। चुंबक में सबसे अधिक आकर्षण ध्रुवों पर होता है। नेक्स्ट है, रॉकेट गति के किस नियम पर कार्य करता है? इसका सही उत्तर ऑप्शन सी, न्यूटन का तीसरा नियम। संवेग संरक्षण के सिद्धांत के कारण रॉकेट आगे की ओर धकेला जाता है और इस प्रक्रिया में न्यूटन का तीसरा नियम कार्य करता है। नेक्स्ट है, जब 1 जूल का कार्य 1 सेकेंड में किया जाता है तो शक्ति होती है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, 1 वाट। जब 1 जूल का कार्य 1 सेकेंड में किया जाता है तो शक्ति 1 वाट होती है। P इज इक्वल टू क्या होता है? वर्क डन बाई टाइम। अगला प्रश्न है, 1 हर्ट्ज होता है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, प्रति मिनट 60 कंपन। 1 हर्ट्ज आवृत्ति का अर्थ प्रति सेकंड एक पूर्ण कंपन होता है, इसलिए प्रति मिनट 60 कंपन 1 हर्ट्ज के बराबर होता है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा एक एंटीबायोटिक नहीं है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ई, उपर्युक्त में से कोई नहीं। टेट्रासाइक्लिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन, पेनिसिलिन और एरिथ्रोमाइसिन ये सभी एंटीबायोटिक्स हैं। नेक्स्ट है, मायोग्लोबिन में कौन सी धातु होती है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, लोहा। मायोग्लोबिन में लोहा होता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में सही सुमेलित है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, अपघटक ये बैक्टीरिया और कवक आदि अपघटक होते हैं। उत्पादक जो है वो पेड़ पौधे और शैवाल होते हैं। प्राथमिक उपभोक्ता ये शाकाहारी जीव होते हैं, जैसे कि हिरन, बकरी आदि। अगला प्रश्न है, मनुष्य में एफ्लाटॉक्सिन खाद्य विषाक्तन द्वारा सामान्यतः कौन सा अंग प्रभावित होता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, यकृत यानी कि लीवर। एफ्लाटॉक्सिन एक भोजन विषाक्तता है जिसका प्रभाव मनुष्य के लीवर पर पड़ता है। नेक्स्ट है, शुष्क स्थानों, मरुस्थल या बर्फीले में उगने वाले पौधे को क्या कहते हैं? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, जीरोफाइट। शुष्क स्थानों पर उगने वाले पौधे को जीरोफाइट कहते हैं। नमक युक्त मिट्टी में उगने वाले पौधे को हेलोफाइट कहते हैं और जलीय क्षेत्र वाले पौधे को हाइड्रोफाइट कहते हैं, तथा पौधे का मोटा भाग जिसमें पानी जमा रहता है उसे सेक्यूलेंट कहते हैं। अगला प्रश्न है, टाइफाइड तथा कॉलरा उदाहरण है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, जलजन्य रोग का। टाइफाइड और कॉलरा ये दोनों जलजन्य रोग हैं। साल्मोनेला टाइफी बैक्टीरिया के द्वारा दूषित जल के पीने से टाइफाइड
और विब्रियो कॉलेरी से संदूषित जंतु या भोजन खाने से कॉलरा होता है। नेक्स्ट है मानव शरीर में जल होता है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए लगभग 70%। मानव शरीर में लगभग 70% जल होता है। नेक्स्ट है सौर ऊर्जा एटीपी में बदलती है। इसका सही उत्तर ऑप्शन ए क्लोरोप्लास्ट में। क्लोरोप्लास्ट में सौर ऊर्जा एटीपी में बदलती है। और क्लोरोप्लास्ट एक पादप कोशिकांग है जिसमें उपस्थित क्लोरोफिल नामक वर्णक पत्तों के हरे रंग का कारण होता है। नेक्स्ट है निम्न में से किस हार्मोन में आयोडीन मिली होती है। इसका सही उत्तर ऑप्शन ए थायरॉक्सिन। थायरॉक्सिन हार्मोन में आयोडीन मिली होती है और इसी की कमी से घेघा रोग हो जाता है। नेक्स्ट है पौधों में पानी पहुंचाया जाता है। इसका सही उत्तर ऑप्शन ए जाइलम के द्वारा। जाइलम तथा फ्लोएम पौधे के दो प्रमुख संवहन ऊतक होते हैं। जाइलम के द्वारा जल तथा लवणों का तथा फ्लोएम के द्वारा भोजन का पौधों के अन्य भागों में संवहन होता है। नेक्स्ट है विटामिन जो रक्त के थक्का बनने में प्रभावी होता है। इसका सही उत्तर ऑप्शन ई उपर्युक्त में से कोई नहीं। रक्त के थक्का बनने की प्रक्रिया में अनिवार्य प्रोटीन फाइब्रिनोजेन होता है और इसका निर्माण विटामिन के की सहायता से यकृत में होता है। नेक्स्ट है निम्न में सबसे मीठी चीनी है। इसका सही उत्तर ऑप्शन ए फ्रुक्टोज। फ्रुक्टोज सबसे मीठी चीनी होती है। नेक्स्ट है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करें। शून्य द्रव्यमान, तो इसका हो जाएगा न्यूट्रिनो। न्यूट्रिनो द्रव्यमान एवं आवेश रहित मूल कण होता है। आंशिक आवेश, तो इसका हो जाएगा क्वार्क। क्वार्क पदार्थ का मूल कण है जिससे अधिकांश पदार्थ बने होते हैं और क्वार्क का आंशिक आवेश होता है। आंशिक प्रचक्रण, तो इसका हो जाएगा पॉजिट्रॉन। पॉजिट्रॉन एक धनावेशित मूल कण है और इसे इलेक्ट्रॉन का विरोधी कण कहते हैं और इसका आंशिक प्रचक्रण होता है। पूर्णांक प्रचक्रण, तो इसका हो जाएगा फोनॉन। फोनॉन ध्वनि के लघुत्तम कण है और इसका प्रचक्रण पूर्णांक में होता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए 2 3 1 4। नेक्स्ट है क्रोमेटोग्राफी की तकनीक का प्रयोग होता है। इसका सही उत्तर ऑप्शन डी एक मिश्रण से पदार्थ को अलग करने में। क्रोमेटोग्राफी तकनीक का प्रयोग एक मिश्रण से पदार्थों को अलग करने में किया जाता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा मूल तत्व है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी हीरा कार्बन का शुद्धतम रूप होता है और यह एक मूल तत्व है। जबकि रेत जो है वो सिलिकॉन और ऑक्सीजन, संगमरमर ये कैल्शियम कार्बन और ऑक्सीजन तथा शक्कर जो है वो कार्बन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का यौगिक है। नेक्स्ट है मोती की रासायनिक संरचना है। इसका सही उत्तर ऑप्शन ई मोती में 85% कैल्शियम कार्बोनेट, 2 से 4% जल तथा 0 से 10% कांचियोलिन पाया जाता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा उपर्युक्त में से एक से अधिक। अगला प्रश्न है फिटकिरी गंदे पानी को किस प्रक्रिया द्वारा स्वच्छ करती है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ई फिटकिरी को गंदे पानी में मिलाकर जल का शोधन किया जाता है और इसका शोधन अस्कंदन, ऊर्षण तथा अवसादन के द्वारा होता है। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा विस्फोटक नहीं है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी नाइट्रोक्लोरोफॉर्म। नाइट्रोक्लोरोफॉर्म ये विस्फोटक नहीं है और बाकी सभी विस्फोटक हैं। अगला प्रश्न है कपड़े धोने के चूर्ण में अपमार्जक में सोडियम सल्फेट तथा सोडियम सिलिकेट इसलिए मिश्रित किए जाते हैं कि। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ई कपड़े धोने के चूर्ण में अपमार्जक में सोडियम सल्फेट तथा सोडियम सिलिकेट इसलिए मिलाए जाते हैं क्योंकि चूर्ण शुष्क रहे और चूर्ण की क्षारीयता बनी रहे। नेक्स्ट है फायर अलार्म में निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है। इसका सही उत्तर ऑप्शन सी फोटोसेल का। फायर अलार्म में फोटोसेल का उपयोग किया जाता है और इसे फोटो इलेक्ट्रिक सेल भी कहते हैं जो कि प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है। नेक्स्ट है पुलिस द्वारा नशे में गाड़ी चलाने वाले की सांस की जांच के लिए फिल्टर पेपर पर क्या होता है। इसका सही उत्तर ऑप्शन ए पोटेशियम डाइक्रोमेट सल्फ्यूरिक अम्ल। नेक्स्ट है बादल और वायुमंडल का तैरना किस कारण होता है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी श्यानता के कारण। बादल और वायुमंडल आकाश में श्यानता के कारण तैरते हैं।
141 से 150 तक मैथ्स के प्रश्न हैं, जिसका सॉल्यूशन आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पर पीडीएफ के माध्यम से मिल जाएगा। ये वीडियो यहीं समाप्त होता है। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा दें, ताकि हमारे द्वारा डाले गए नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। वीडियो अंत तक देखने के लिए आपका धन्यवाद।